अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द आफ्टर कोलिजन्स। यानी आफ्टर कोलिजन्स आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है टू बॉडीज़ की, M1 एंड M2 की। और ये बिल्कुल रिलेटेड है प्रीवियस लेक्चर से, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन मोशन हमने स्टडी किया था। तो बेसिकली ये दो फाइनल वेलोसिटीज जो है ना, वो आपकी बुक में जस्ट वैल्यूज ही लिखी हुई हैं, फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया हुआ। तो प्योर मैथमेटिक्स है बेटा। और इसमें इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज of a two bodies M1 and M2 after elastic collision in a one dimension। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि वो जो प्रीवियस मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था ना, वो जो इक्वेशन हमने प्रूव की थी, जिसमें अप्रोचिंग वेलोसिटी इक्वल की थी हमने सेपरेशन वेलोसिटी के, वो बच्चे क्वेश्चन जो है ना वो प्रूव कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है बाद में। तो बेटा इसमें आपने ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू जो है ना याद रखनी है। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि ये वाला लेक्चर था। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी थी। क्योंकि ये इलास्टिक को लिया ना, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया हुआ है। ये बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। यहाँ पर M1 वाली वैल्यूज़ मैंने एक साइड पे ले आया था, M1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन ए बनेगी। एक तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, उसको मैंने इक्वेशन नंबर वन कहा हुआ है। फिर दूसरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पर भी वही किया मैंने कि M1 वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आया, ये देखें। फिर बाद में M1 को कॉमन ले लिया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप ये इक्वेशन बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन टू कहा हुआ है। और एक थर्ड इक्वेशन, जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन जो आएगा, वो ये वाली इक्वेशन का होगा। ठीक है, और इसको मैंने कैसे मेंशन किया है, वहाँ पे माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक सिंपल फॉर्म बन जाएगी इक्वेशंस की। अब आ जाएं ज़रा यहाँ पर अपने टॉपिक पे। तो आपने एक बात तो ये है कि बेटा आपने रट्टा नहीं लगाना। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये। आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। देखें, ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। और ये जो है, ये इक्वेशन नंबर टू है, और ये इक्वेशन नंबर थ्री है। अब आपने करना क्या, आपने फाइंड करना है बेटा V1 डैश और V2 डैश। आप इक्वेशन थ्री को तो लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ आप या तो इक्वेशन वन यूज़ कर लें, इक्वेशन टू यूज़ कर लें, दोनों से ही अटेम्प्ट, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन वन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल होगा। अगर आप इक्वेशन टू यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ये मैं आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दूंगा। ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है और बाद में मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये आपसे अटेम्प्ट हुआ है, सेम रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया। अगर नहीं होगा आपसे तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, तो फिर मैं इसकी भी एक वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम किस तरह से करेंगे, हम इस इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे। करना क्या है बेटा, देखें, इधर V1 डैश भी आपको नज़र आ रहा है, V2 डैश भी नज़र आ रहा है। अगर आप V1 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास V2 डैश आ जाएगा। और अगर आप V2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो V1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब V1 डैश की वैल्यू और V2 डैश की वैल्यू आएगी कहाँ से, क्वेश्चन ये। तो वो आएगी बेटा इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थ्री से। अब ज़रा देखें, तवज्जो करना। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, V1 डैश। तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, V2 डैश की। यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर थ्री है, यहाँ से मैं V2 डैश को सब्जेक्ट बना लूँ। तो ये देखें, ये V1 एज इट इज़ माइनस V2 एज इट इज़, और V1 डैश माइनस का दूसरी तरफ पे ले जाएं, ये हो जाएगा प्लस V1 डैश। ये रिजल्ट आ गया V2 डैश का। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन। तो बेटा देखते हैं कि यही क्वेश्चन है ना। ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर वन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। M1 V1 माइनस V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस V2।
तो अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखें, ये जो वी टू डैश की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये आपने इसकी जगह पुट करना है। ठीक है, ज़रा पुट करते हैं ज़रा। M1 प्योर मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली ये अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, वी टू डैश की वैल्यू पुट करें, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश एंड माइनस ये V2 आ जाएगा साथ। अब आपने इसको क्या करना है, तो सॉल्व कर लेना, जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। आप देखें, M1 को V1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर आ जाएगा M1 V1। M1 को मल्टीप्लाई करें V1 डैश के साथ, माइनस M1 V1 डैश इज इक्वल टू, अब इसी तरह M2 को मल्टीप्लाई करें, बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। M2 V1 माइनस M2 V2 प्लस M2 V1 डैश माइनस M2 V2। फाइंड क्या करना था आपने, V1 डैश फाइंड आउट करना है ना। ये देखें, ये भी V1 डैश और यहाँ भी V1 डैश, तो आपने डैश वाली वैल्यू एक साइड पे लानी है और बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएं। जैसे कि ये M1 V1 मैं एज इट इज लिख रहा हूँ M1 V1 हो गया। अब ये जो -M1 V1 डैश है ना, इस वैल्यू को आपने उठा के दूसरे साइड पे लेके जाना है। तो ये यहाँ पे माइनस किया, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। अब आपने बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे ले आए। ये देखिए, इसको शिफ्ट करें इस साइड पे, ये प्लस की थी, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो -M2 V1। फिर आप इस वाली वैल्यू को भी इस साइड पे ले आए, ये माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस M2 V2। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये माइनस की है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगी प्लस M2 V2 इज इक्वल टू डैश वाली वैल्यू। एक तो ये डैश वाली वैल्यू थी M2 V1 डैश, और एक ये वाली डैश वाली वैल्यू थी, माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी M1 V1 डैश। अब देखिए, जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन ले लें। यहाँ से आपके पास बेटा V1 डैश कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से V1 डैश कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 V1 डैश। और यहाँ पे आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि M2 V2, ये M2 V2 और ये M2 V2 प्लस करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2M2 V2। फिर यहाँ से आप ऑब्जर्व करें तो V1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से V1 कॉमन ले लें, ये रिजल्ट बन जाएगा M1 माइनस M2 × V1। अब इसको आपने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, लाइक V1 डैश आपने फाइंड आउट करना था, इस वाली वैल्यू को दूसरे पे ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए, V1 डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ये देखिए, M1 माइनस M2 V1 प्लस 2M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चाहो तो आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, लाइक V1 डैश इज इक्वल टू M1 माइनस M2 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2 V2 इंटू M1 प्लस M2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखें, आपने V1 डैश की वैल्यू निकाल ली है। अब जब आपने ये V1 डैश की वैल्यू निकाल ली है, तो आप V2 डैश कैसे निकालेंगे, ये जो आपने जहाँ से आपने कहानी को स्टार्ट किया था, इस इक्वेशन से, या फिर इक्वेशन नंबर 3 से, आप यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू पुट कर दें। ये देखें, ये देखिए, V1 डैश आ रहा है ना, जो भी आपने नीचे फाइंड आउट किया V1 डैश की वैल्यू, उसको इसकी जगह पुट करें तो आपके पास V2 डैश आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखें, ऑलरेडी V2 डैश को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, जस्ट इधर क्या करना है, V1 डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा, इस इक्वेशन को जो है ना, ये नोट डाउन कर लें। हम इसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं इधर। हाइडिंग दे लें आप। अब हमने क्या फाइंड करना है, V2 डैश फाइंड आउट करना है, और हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई। V1 डैश की वैल्यू पुट करनी है, ये देखें, ऊपर देख रहे हैं V1 डैश की वैल्यू, बस ये पुट कर दें। V2 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस, अब आएगी यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू। V1 डैश की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है, वो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, M1 माइनस M2 V1 डिवाइडेड बाय, चले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, मीन्स के होल वैल्यू। तो ये V1 प्लस
2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। मैंने m1 m2 को सेपरेटली नहीं लिखा, एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने इसको भी मैथमेटिकल स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं, सिंप्लीफाई करना है। मीन्स कि इसको आप v1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, v2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फॉर्म को ज़रा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखें v1, ऐसे ही लेते हैं ना एलसीएम, m1 + m2, फिर माइनस v2, m1 + m2 प्लस, अब ये ब्रैकेट्स में m1 - m2 v1 प्लस 2m2 v2। अब होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m1 + m2, और ये v2 डैश। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, ये देखें, v1 को मल्टीप्लाई करें m1 के साथ, ये हो जाएगा m1 v1, फिर v1 को m2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा m2 v1। अब इसी तरह v2 को m1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस m1 v2, माइनस प्लस माइनस, एंड m2 v2। अब यहाँ पर आप ज़रा फोकस करें, v1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे m1 के साथ, और ये रिज़ल्ट आएगा प्लस m1 v1। फिर आप v1 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ, तो माइनस m2 v1, फिर प्लस 2m2 v2, एंड डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसे आपने कैंसिल करना है। m1 v1 है, ये भी m1 v1 है, ये देखें ज़रा, इनको मैं सर्कल कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। ये देखें m1 v1, और ये भी m1 v1, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2m1 v1। और देखें ज़रा, ये m1 v2 है, और m2 v1, ये देखें, ये m2 v1, और ये भी m2 v1, ये देखिए, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर रिमेनिंग वैल्यूज़ में 2m2 v2, और ये m2 v2, ये ज़रा देखें, और इनसे कर लेते हैं इसको, ये देखें, ये भी m2 v2 है, और ये भी m2 v2 है, ये टू है, 2m2 v2। अब प्लस में है और ये माइनस में है, इसका मतलब है माइनस होगा ना। मीन्स के 2m2 v2 में से माइनस करें m2 v2, तो ये आ जाएगा प्लस m2 v2। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया। और जो बाकी वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू, इसको आप एज इट इज लिख लें, माइनस m1 v2, और डिवाइडेड बाय, देखें आप इक्वेशन जो है ना वो कितनी सिंपल हो गई है, m1 + m2, ये फॉर्म बन गई, ये आ गया आपका v2 डैश। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, v2 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें m2 कॉमन आ रहा है, सॉरी m2 नहीं, v2 कॉमन आ रहा है, तो v2 कॉमन ले लें, यह आ जाएगा m2 - m1 और v2, और साथ में आएगा प्लस 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। चाहो तो आप इसको अलहदा करके भी लिख सकते हो, m2 - m1 v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 प्लस 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और ये आ जाएगी आपकी v2 डैश की वैल्यू। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, v1 डैश और v2 डैश हमने ड्राइव तो कर लिए हैं, इनका हमने फार्मूला बना लिया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, और ये स्पेशल केसेस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने मुश्किल से फार्मूलाज हैं, कैसे याद रखें। तो बेटा मैं आपको ना इनको याद करने का एक इजी मेथड बता देता हूँ। तो पहले तो इनको करते हैं रिमूव। आप ज़रा देखें, आपने बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन करनी है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, v1 डैश। अच्छा, डिनोमिनेटर जो है ना दोनों वैल्यूज़ का सेम ही होगा, मीन m1 + m2, और इधर भी आ जाएगा m1 + m2। इसी तरह v2 डैश, यहाँ पर भी m1 + m2, और यहाँ भी m1 + m2। अब आपने ऑब्जर्व क्या करना है, v1 डैश है ना
तो यहाँ पर भी वी वन आ जाएगा, और इधर वी टू डैश आपने फाइंड आउट करना है, तो इधर वी टू आ जाएगा। ठीक है, अगर वी टू डैश है तो वी टू, वी वन डैश है तो वी वन। अब आपने ज़रा जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये इस तरह से याद रखना है कि अगर आप वी वन यानी फर्स्ट बॉल को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट बॉल पहले आएगा, उसका मैथ पहले आएगा एम वन माइनस एम टू। और अगर आप सेकंड बॉल को स्टडी कर रहे हैं, सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी, तो फिर सेकंड बॉल का मैथ पहले आ जाएगा एम टू माइनस एम वन। तो देखें, एक तो सेक्शन हमारा, एक फिगर हमें याद हो गई। अब जो साथ वाली फिगर है, अगर तो इधर वी वन है, तो बेटा इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, टू एम टू वी टू। और अगर इधर वी टू डैश है, तो इधर क्या बन आएगा बेटा, टू एम वन वी वन। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। देखें, इसको एक दफ़ा चेक कर लें क्या हमने ये ठीक किया। हाँ जी बेटा, ठीक किया ये। अब हमने इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करके केस नंबर वन देखना है। केस नंबर वन में वो क्या कहता है, व्हेन अ बॉल collide elastically with an identical moving ball, मीन्स कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, और उन दोनों बॉल्स का मैथ जो है वो सेम है, लाइक एम वन एम टू सेम है, तो मैं इन दोनों को क्या कह सकता हूँ, एम कह सकता हूँ। अब अब वी वन एम वन जो है वो वी वन की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और जो एम टू है वो भी किसी वी टू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हैं, आप यहाँ इसको इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन बाद में। यहाँ चलें, अभी कर देते हैं हम। अब एक पॉइंट याद रखना है कि जब दो बॉल्स आइडेंटिकल होंगे, दोनों का मैच सेम होगा, तो उनकी वेलोसिटी जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वी वन जो है वो 10 की स्पीड से मूव कर रहा था, और वी टू जो है ना वो 8 की स्पीड से। जब ये कोलाइड करेंगे, तो जो एम टू की वेलोसिटी थी पहले, अब वो वेलोसिटी एम वन की बन जाएगी। मीन इसकी अभी एम वन जो है वो 8 की स्पीड से मूव करेगा, और जो एम टू है वो 10 की स्पीड से मूव करेगा। वेलोसिटी क्या होगी, इनकी एक्सचेंज होगी। अब इन्हीं को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो वी वन डैश आपने फाइंड आउट करना है। याद करें फार्मूला, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एम वन प्लस एम टू, डिनोमिनेटर सेम, एम वन प्लस एम टू। यहाँ पर क्या आएगा, हाँ जी, एम वन माइनस एम टू आएगा, साथ में वी वन आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे आएगा टू एम टू वी टू, दरमियान में प्लस। अब फाइंड आउट करना है बेटा, तवज्जो करें ज़रा। एम वन और एम टू दोनों सेम है, तो एम वन माइनस एम टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फैक्टर ख़त्म। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको अब बस आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं आप, टू एम लिख लें, और ये वी टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। एम प्लस एम कर दें आप, ये भी टू एम आ जाएगा। क्योंकि मैसेज सेम है, तो टू एम कैंसिल हो गए। तो वी वन डैश की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो वी टू की वेलोसिटी थी, एक्सचेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब आपने वी टू डैश भी फाइंड आउट करना है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये दे। अब आपने वी टू डैश फाइंड आउट करना है। फार्मूला याद रखें, डिनोमिनेटर सेम, एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन प्लस एम टू। सेकेंड बॉल स्टडी कर रहे हैं तो इधर एम टू माइनस एम वन, और साथ में आ जाएगा वी टू। वी टू को कर रहे हैं तो टू एम वन वी वन आ जाएगा। आई होप ये फार्मूलाज भी याद हो रहे हैं साथ साथ आपको। तब बेटा कंडीशंस अप्लाई करें, एम वन एम टू सेम थे, तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ टू एम वी वन डिवाइडेड बाय, ये भी एम है, ये भी एम है, तो ये हो जाएगा टू एम से कैंसिल। तो वी टू डैश क्या हो जाएगा, वी वन के इक्वल हो जाएगा। ले बेटा, यही वेलोसिटी हमने निकाली थी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। इसको आपने कंक्लूड करना है, व्हेन अ बॉल कोलाइड इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनकी इंटरचेंज हो जाएगी। केस नंबर टू है, यहाँ पे भी आइडेंटिकल बॉल ही आपस में कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, लेकिन एक बॉल जो है, मीन सेकंड बॉल जो है वो स्टेशनरी होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसमें भी वही काम करना है आपने, मैंने यानी कि वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देना। देखिए, एम वन एम टू सेम है, इसको मैं एम लिख सकता हूँ। वी वन जो है उसकी वेलोसिटी होगी, वी टू की वेलोसिटी ज़ीरो है। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करके समझ लेते हैं। देखिए, वी वन सपोज करें 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, और वी टू जो है वो रेस्ट पे है। जब कोलाइड करेंगे तो वी वन रेस्ट पे आ जाएगा, और वी टू जो है वो 10 की स्पीड से मूव करेगा। मीन्स के वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। अब हमने इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। वी वन डैश की वैल्यू ज़रा आपने फाइंड आउट करनी है बेटा। याद करें, डिनोमिनेटर सेम, एम वन प्लस एम टू प्लस इधर भी एम वन प्लस एम टू। यहाँ पर क्या आएगा, एम वन माइनस
M2 साथ V1 और इधर आ जाएगा 2M2 V2। ले बेटा, अब आपने कंडीशन अप्लाई करनी, M1 - M2 में से सेम है, तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ख़त्म। और बेटा मुझे ये बताएं, वी टू की वैल्यू क्या है, ये भी तो ज़ीरो थी, सेकंड बोल रेस्ट पे था, तो ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आपके पास V1 डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ज़ीरो। ठीक है, यही तो देखिए ज़रा, V1 डैश की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे। अब इसी तरह V2 डैश की वैल्यू भी निकाल लें ज़रा। V2 डैश का फार्मूला क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम, M1 + M2 + M1 + M2। V2 को स्टडी कर रहे हैं तो M2 पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V2, और यहाँ पे ऑपोजिट 2M1 V1। कंडीशंस अप्लाई करें बेटा, M2 - M1 सेम है, तो ये होल फैक्टर ज़ीरो, बाकी ये रह गया सेकंड फैक्टर, इसको सोल्व करें, 2M V1 डिवाइडेड बाय 2M, देखें 2M से कैंसिल हो गया, और V2 डैश का रिजल्ट आ जाएगा V1। ये भी हमने प्रूफ कर लिया। इसको भी आप क्या करें, कंक्लूड करें बेटा। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है, व्हेन अ बॉल collide elastically with an identical stationary ball, first ball will come to rest and the second ball will take off with the velocity of a first ball। मतलब सेकंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी अटेन कर लेगा, जिससे फर्स्ट बॉल मूव कर रही थी। अब आ जाए बेटा केस नंबर 3 पे, व्हेन अ लाइट बॉल collide विद द मैसिव स्टेशनरी बॉल। एक बहुत बड़ा स्टेशनरी बॉल है रुका हुआ है, और एक लाइट बॉल है, छोटा बॉल है, और जब वो कोलाइड करेगा तो क्या होगा। तो इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझें, देखिए सबसे पहले तो ये कंडीशन लिख लें, M1 जो है वो बहुत ज़्यादा लेस है M2 से। अगर ये बहुत ज़्यादा लेस है तो M1 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या करूँगा, जीरो के इक्वल कर दूंगा। ये देखिए, ये कंडीशन मैंने नीचे लिखी हुई है, M1 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो होगा। और सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, हैवियर बॉल। ये देखिए M2 जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखें आप M2 को वॉल कंसिडर कर लें, और ये बॉल है, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं वॉल की तरफ, तो आफ्टर कोलिजन बॉल के साथ क्या होता है, बॉल वापस आती है ना। बॉल की वेलोसिटी उतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। जबकि वॉल की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बॉल तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ कि विदाउट कैलकुलेशन आपने रिजल्ट कैसे निकालना है। तो V1 की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, वो -V1 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है बेटा, ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। और जो M2 था आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि वॉल है, कोलिजन के बाद वॉल तो अपनी जगह पे रहेगी। अब हमने इन्हीं चीज़ों को मैथमेटिकली भी प्रूव करना है, लॉजिकली तो हमने देख लिया। तो V1 डैश फार्मूला याद रखें बस, M1 + M2 + M1 + M2, यहाँ पर आएगा बेटा M1 - M2, साथ में क्या आएगा, V1, और यहाँ पे 2M2 V2। अब मुझे बताएं कि M1 जो था उसको हमने स्मॉल कंसिडर किया था, तो M1 क्या आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ M1 आ रहा है ना, वहाँ पे ज़ीरो पुट करें। देखिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये M1 ज़ीरो हो गया, ये भी M1 ज़ीरो हो गया, ये भी M1 ज़ीरो हो गया। और बेटा वी टू भी तो ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पे है। तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये होल फैक्टर ज़ीरो हो गया, तो अब बेटा V1 डैश का जो रिजल्ट आएगा वो -M2 V1 डिवाइडेड बाय M2। अब देखिए M2 के साथ कैंसिल हो गया, और रिजल्ट क्या आ गया, V1 डैश = -V1। यही तो हमने पढ़ा था कि स्मॉलर बॉल जो होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, फर्क क्या आएगा, डायरेक्शन का, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब इसी तरह आप सेकंड बॉल की वेलोसिटी भी निकाल लें, V2 डैश = फार्मूला पुट करें बेटा। फार्मूला आएगा M2 - M1 V2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 + 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। कंडीशंस अप्लाई करने से पहले देखें, V2 रेस्ट पे पड़ा हुआ है ना बॉल, तो V2 ज़ीरो होगा, ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बाकी वैल्यूज़ लिख लें इधर। अब यहाँ पे देखें, ये M1 लिखा हुआ है,
और m1 हमने क्या पुट करना है, m1 अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करना है, ज़ीरो। तो जब मैं इस m1 की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो देखें डायरेक्ट ही आंसर आ गया, v2 डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने थोड़ा सा, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट हो जाए, लेकिन समझा रहा हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से, कोशिश तो यही है मेरी। लेकिन जब आपने ये एग्जाम्स में करना है तो स्टेप्स में करना है, आपने इस तरह से नहीं करना जिस तरह से मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने प्रॉपर जो है ना वो स्टेप्स में करना है आपने। तो अब इसको भी कंक्लूड कर लें बेटा, कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद द मैसिव स्टेशनरी बॉडी, it will bounce back with the same velocity and the massive ball will remains stationary। massive ball stationary ही रहेगा। ठीक है, फर्क किस पे पड़ेगा बेटा, हैवियर बॉल पे। तो बेटा लास्ट केस करते हैं हम, और इसकी एग्जांपल देख ले, कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड बॉल, जो मैंने स्टार्ट में दी थी, स्क्वाश जो स्पोर्ट्स होती है वो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा अब केस नंबर 4 है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। कि जब एक बहुत हैवियर बॉडी जो है वो कोलाइड करे एक स्टेशनरी बॉडी से, तो क्या होगा बेटा, जो स्टेशनरी बॉडी होगी ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल m1 जो है वो हैवियर बॉडी है, v1 की स्पीड से मूव कर रहा है, और m2 जो है वो स्मॉलर बॉडी है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई है। बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 की जो वेलोसिटी होगी, सॉरी m1 की जो वेलोसिटी होगी v1 डैश, वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि ये मैसिव बॉडी है, इस पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोलिजन की वजह से। लेकिन जो स्मॉलर बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। किससे किससे डबल होगी बेटा, v1 से। यानी अगर ये फर्स्ट बॉल 10 की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये m2 आफ्टर कोलिजन किसकी स्पीड से मूव करेगा, 20 की स्पीड से। मीन्स इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल अगर आपने कंसिडर करनी है तो आप यूँ इमेजिन करें कि ट्रेन है, ट्रेन के रास्ते में एक साइकिल रख दी जाए, तो ट्रेन जब कोलाइड करेगी साइकिल से तो ट्रेन की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जो साइकिल है उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। प्रैक्टिकली तो डबल नहीं होती, लेकिन आप एज्यूम कर ले कि आइडियल केस है, आइडियल सिचुएशन है, तो वेलोसिटी डबल हो गई, क्योंकि वो स्मॉलर बॉडी है। तो अब इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली भी चेक करना है। तो फार्मूला लिखें, v1 डैश इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम, m1 प्लस m2। v1 पहले आ रहा है तो m1 माइनस m2, और साथ में v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखें, अब हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है, m2 जहाँ पर आएगा वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, तो m2 जो है वो आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर भी m2 ज़ीरो, यहाँ पे भी m2 ज़ीरो, यहाँ पर भी m2 ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे v2 भी तो ज़ीरो है, तो ये होल फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये होल फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर बॉडी की वेलोसिटी है जो कि ऑलरेडी ज़ीरो है, m2 भी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, ज़रा देखें, m1 बिगर मैस माइनस m2 तो ज़ीरो हो गया, v1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे भी m1 ही रहेगा, तो m1 के साथ कैंसिल हुआ, और आपके पास v1 डैश की वैल्यू आई v1। यानी कि जो बिगर बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन जो स्मॉलर बॉडी होगी उसकी v2 डैश, उसकी वेलोसिटी हम निकाल देते हैं, m2 माइनस m1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। अब इस पे भी आपने कंडीशंस अप्लाई करनी है बेटा, और v2 जो है ये तो ज़ीरो हो गया, v2 की वैल्यू ज़ीरो है ना, रेस्ट पे है स्मॉलर बॉडी, तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। होल फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, ये आएगा आपके पास 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। इसमें m2 को आपने ज़ीरो पुट किया, m1 आ जाएगा, m1 के साथ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया 2v1। मीन्स v2 डैश की जो वेलोसिटी होगी वो 2v1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गए आपको, और इसको आप कंक्लूड कर लें लास्ट, व्हेन मैसिव बॉडी collide with a stationary body, then massive body will continue its motion
with the same velocity, but the light ball will bounce off with the double velocity of a massive body. तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।